अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। टोटली स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से समझाए जाएंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने जो राउंड नेक है इसकी कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच ली है। इसकी लंबाई भी 3 इंच ली है। सेम मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई ली है और हल्की सी इस तरह से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने इस पीस को इस तरह से खोल लेना है और इस जिस साइड पे हमने डिज़ाइन बनाना है ना, हल्का सा उस साइड पे इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। अब हमने इसको रफ साइड की तरफ पलट लिया है। रफ साइड पे मैंने इस तरह से बुकरम को लगाया है। अब यहाँ पर हमने इसका सेंटर मार्जिन करना है। ये है हमारा नेक का सेंटर, ठीक है। अब हमने सेंटर में इस तरह से लंबाई में इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच के मार्जिन से, ठीक है, 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से हल्के हाथ से गुलाई शेप देनी है। तो यहाँ पर मैंने जो गुलाई शेप दी है, कितनी दी है, इसका मार्जिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने इसमें गुलाई शेप दे दी है जिस साइड पे हमने निशान लगाया था। इसकी टोटल चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। हल्के हाथ से पहले डॉट्स लगाने हैं। अगर आपकी गुलाई शेप अच्छी आ रही हो, मार्किंग अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब जिस तरह से हमने अपना पैटर्न ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल अपने पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेस्ट के दोनों पीसेस मैंने इस तरह से अलग-अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, ठीक है। और ये आड़ा फैब्रिक है। आप यहाँ पर तिरछा फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ा फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधा फैब्रिक आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर इसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच है। इसको हमने एक पीस को इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है अच्छे से। और इसके ऊपर आप जितनी अपनी पाइपिंग बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। ये जो आड़ा फैब्रिक होता है ये हम चौड़ाई में कट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने चौड़ाई वाली साइड से कट किया है, लंबाई वाली साइड से मैंने इसको कट नहीं किया। इसकी भी पाइपिंग में बहुत ज़्यादा सफाई होती है, बहुत ही आसानी से इस तरह से अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ पर आपने पाइपिंग को हल्के हाथ से सेट करना है और बिल्कुल एक जैसी अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैंने ये सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दूँगी। अब हमने इस पाइपिंग को इस तरह से पलट देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से मैंने सिलाई लगाई थी ना, तकरीबन 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट का मार्जिन होगा, उस हिसाब से ये पाइपिंग बनकर हमारे पास आ गई है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई को चलाना है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई को नहीं लगाना, नहीं तो जो कंट्रास्ट धागा है वो ऊपर बिल्कुल नज़र आएगा और पाइपिंग रफ़ हो जाएगी। हाथ की मदद से इसको अच्छे से सेट करते जाना है और सेम इसी तरह से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने सेम इसी तरह से जो दूसरा पीस है ना, उसके ऊपर भी पाइपिंग अपनी कर लेनी है और इसको हमने यहाँ पर अच्छे से आयरन करना है। यहाँ पर मैंने अपनी पाइपिंग को अच्छे से आयरन कर लिया है, ठीक है। बैक साइड से पहले इसको आयरन करना है, फिर फ्रंट साइड से, दोनों साइड से हल्के हाथ से इसको आयरन करना है। हो सके तो हल्का सा शावर करके भी आयरन कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। कोई झोल नहीं है, किसी किस्म की कोई चुनट नहीं है, एक सिर्फ मैंने कट लगाया है, ठीक है। और दोनों साइड की पाइपिंग आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, ये हमारी सेंटर पट्टी है। इसके सेंटर में हमने बुकरम को लगाया है और दोनों साइड पे फैब्रिक को लगाया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से चेस्ट के ऊपर अच्छे से सेट करना है। ये मैंने बड़े वाला पीस लिया है और इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से सेट करना है कि अच्छे से हमारा जो पीस है ये कवर हो जाए, ठीक है।
हल्का सा तकरीबन 1 इंच फैब्रिक मैंने बाही की तरफ बढ़ाया है। अब यहाँ पर मैंने डोरी लूप्स लिए हैं, इनकी लंबाई मेरे पास 2.5 इंच है और ये सेम जो शर्ट है ना उसके मैंने स्टिच किए हैं। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप भी लंबी से लंबी और ख़ूबसूरत सी गोल डोरी बना सकें। यहाँ पर एक के बाद एक डोरी लूप को इस तरह से रखते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। ये डोरी लूप्स का जो सेंटर मार्जिन है ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं और डोरी लूप आपने उतने लगाने हैं जितना आपके बटन का साइज़ होगा। अगर आपके बटन छोटे हैं तो आप छोटे डोरी लूप्स लगाएंगे, अगर आपके बटन बड़े हैं तो उस हिसाब से लगाएंगे। और अगर मतलब कम लगाना चाहते हैं तो 1-1 इंच का सेंटर मार्जिन भी रख सकते हैं, मसला कोई नहीं है। यहाँ पर जो सिलाई हमने पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है, इनको अच्छे से सेट करते जाना है और सेंटर का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रखना है। इस तरह से हमारे जो डिज़ाइन है उसमें बहुत ज़्यादा सफाई आती है। सेम इसी तरह से हमने जो सारे डोरी लूप्स हैं तकरीबन यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर एंड वाला जो डोरी लूप्स है वो भी मैंने अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने ये जो बैक साइड पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना जो हमने लगाया है, इसको हमने सेंटर पट्टी जो हमने लगाई है इसको इस तरह से जो एक्स्ट्रा थी उसको हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। बाद में हम यहाँ पर इसको हैंड स्टिच करेंगे, साथ में अपनी पाइपिंग को भी हैंड स्टिच कर लेंगे। अब हमने दोनों पीसीस को इस तरह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल रखते हुए अच्छे से सेट करना है। डोरी लूप्स को इस तरह से हाथ की मदद से उठाते जाना है और इन पीसीस को अच्छे से सेट करना है, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए। इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है, तो सिलाई को हमने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, ताकि ये सिलाई पीस की दोनों साइड पे आए और इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ इस सिलाई को भी हमने चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें। आजकल साइड चौक के भी बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। यहाँ पर आपने जितना कट रखना है उस हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि आपकी जो नेक है वो आसानी से पहनने में और उतारने में आपको आसानी हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। फ्रंट साइड यहाँ पर हमारी तैयार है। अब हमने ये जो इसकी एक्स्ट्रा है ना बुकरम, इसको हमने यहाँ पर निकाल देना है। इस तरह से बाद में तंगी होगी, तो यहाँ पर मैंने सारी जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको अच्छे से निकाल कर नीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बैक साइड का पीस लिया है और बैक साइड को डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का पीस था ना, फ्रंट साइड की नेक की जो हमने कटिंग की थी वो हमने पीस रखा है इसी तरह से अच्छे से सेट करते हुए, और इसकी चौड़ाई का यहाँ पर हमने सेम मार्जिन लिया है। अब हमने यहाँ पर इस पीस की जो लंबाई है तकरीबन बैक साइड की जो हम कटिंग करेंगे ना, डीप कटिंग, वो सिर्फ आधा इंच होगी, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से बैक साइड से भी हल्की सी मैंने गुलाई शेप दे दी है। अब हमने सेम इसके मुताबिक इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ शोल्डर की सिलाई लगानी है सिंपल। यहाँ पर हमने शोल्डर को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है और शोल्डर को हल्का हल्का सा इस तरह से डाउन कर देना है। इस तरह से हमारी नेक में झोल नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने अपनी फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से सेट करते हुए रखा है और यहाँ पर बैक साइड के बिल्कुल सेंटर में मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने इंची टेप को लेना है और इस तरह से हल्के हाथ से राउंड में इस तरह से घुमाना है। इस तरह से हल्के हाथ से घुमाएंगे तो आपका जो बैन कॉलर का मार्जिन है बैन का, वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। यहाँ पर डबल फोल्ड में हमारा जो कॉलर है उसका साइज़ है 8 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। यहाँ पर हमने बुकरम की लंबाई 5.5 इंच ली है और चौड़ाई 9.5 इंच ली है। अब हमने इसको इस तरह से एक साइड से इस तरह से तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से बिल्कुल सीधी लाइन लगाई है और बैक साइड का यहाँ पर हमने मार्जिन लिया है 3 इंच। पहले बैक साइड का मार्जिन लेना है बंद वाली साइड पे, जिस साइड पे हमारी बुकरम बंद होगी उस साइड पे। अब यहाँ पर खुले वाली साइड पे तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से मैंने
लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हमने दूसरा मार्जिन जो लिया है ना 5 इंच का लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैंड वाला कॉलर लगाना है, हमने फ्लैट कॉलर नहीं लगाना, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिन बिल्कुल सीधा लेना है हमने, और 1 इंच के मार्जिन हमने लंबाई का रखा है और इस तरह से हल्की सी इस तरह से गुलाई शेप दे दी है, ठीक है। ज़्यादा इसकी गुलाई शेप नहीं देनी, नहीं तो ये फ्लैट कॉलर बन जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से नापते हुए अपने कॉलर का साइज़ ले लिया है। 8 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया है डबल फोल्ड में। अब हमने यहाँ पर अपने जो कॉलर की चौड़ाई है वो लेनी है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच में जो हमारे कॉलर का साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं होता। तो इसी तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर अपने कॉलर को ना तिरछे में नहीं रखना, ये आप नोट कर लें, इस तरह से बिल्कुल सीधा रखा है, ये आप अच्छे से नोट कर लें। अगर तिरछे में रखेंगे तो ऊपर से हल्की सी वो तिरछा हो जाता है फिर, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल सीधा रखा है इस डिज़ाइन में। अब हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है, बिल्कुल जिस तरह से हमने अपना कॉलर ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। स्टैंड कॉलर भी पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने देखा है कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है और सेम साइज़ का फैब्रिक मैंने नीचे की तरफ भी रखा है। अब ये जो आधा इंच फैब्रिक मैंने बुकरम के साथ छोड़ा है ना, इसको मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर लेना है अच्छे से, ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल अपनी शेप में अच्छे से बैठ जाए। तो आप देख सकते हैं कॉलर बहुत ही अच्छे से अपनी शेप में सेट हो गया है। अब हमने अपने कॉलर को इस तरह से बैक साइड के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई चलानी है। जैसे हम फ्लैट कॉलर के ऊपर सिलाई लगाते हैं सेम उसी तरह से हम इस सिलाई को चलाएँगे। आज मैं स्टैंड कॉलर को लगाने का भी आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। मुझसे किसी ने पूछा था, कमेंट किया था कि स्टैंड कॉलर भी हम सेम उसी तरह से लगाते हैं जैसे हम फ्लैट कॉलर लगाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंड कॉलर भी आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट करके इसको अच्छे से नीट किया है और बाकी का फैब्रिक इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट दिया है आयरन की मदद से, ठीक है। अब हमने इस तरह से कॉलर को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने इसका इस तरह से सेंटर मार्जिन कर लेना है। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका कॉलर अगर बड़ा भी होगा तो वो किस तरह से आपने सेट करना है। कोई बिगिनर्स भी ये कॉलर लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही नीट तरीके से लगेगा। इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल बैक साइड के सेंटर पे अच्छे से सेट किया है और इसको इस तरह से यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हमने अपने टांके को छोटा रखना है और फैब्रिक का दबाव बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना, एक जैसा हमने दबाव लेना है। और यहाँ पर मेरा नीलन का फैब्रिक है और मैं इसको थोड़ा दबा के रख रही हूँ हाथ की मदद से। हम इसको जितना बढ़ाते जाएंगे ना ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है तो ये बढ़ता जाता है। तो इसको अब हमने कॉलर को अच्छे से लगा लिया है और इसका कॉलर को हमने इस तरह से एक साइड से फोल्ड करना है बिल्कुल अपनी पाइपिंग के मुताबिक। अब बैक साइड का जो फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब ये जो कॉलर हमने फ़ोल्ड किया है इसका हल्का सा निशान आ जाएगा, ये मैं पेंसिल की मदद से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये निशान आएगा। अब हमने इस निशान के मुताबिक अपनी सिलाई को इस तरह से चलाना है। ये जो फैब्रिक है दबाव वाला, इसको हमने आगे की तरफ रखते हुए अच्छे से सेट करना है और सेम जो निशान हमने लगाया है इसी निशान के मुताबिक हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेना है। अच्छे से सिलाई को लगा लेना है। एक्स्ट्रा जो इसका फैब्रिक होगा इस तरह से हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा कोना आपको नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नीट और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक साइड हमारी जॉइंट हो गई है। अब हमने सेम इसी तरह से कॉलर की दूसरी साइड को भी अच्छे से जॉइंट करना है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे हमने जितना एक साइड पे मार्जिन लिया है ना, दबाव रखा है कॉलर का, उसी साइज़ का हमने ये निशान लगाया है ताकि हमारे कॉलर का दोनों साइड से दबाव एक जैसा बिल्कुल रहे। अब हमने ये सिलाई भी चला ली है। अब यहाँ पर मैं इस कॉलर को इस तरह से फोल्ड करूँगी और हल्का सा निशान आ जाएगा। अगर आप चाहें तो बगैर पेंसिल के भी ये निशान इतना शो हो रहा होता है हल्का फुल्का सा कि आप यहाँ पर सिलाई चला लें जल्दी जल्दी से, ठीक है।
तो मैं ये सिलाई इसी तरह से चलाऊँगी। यहाँ पर मैंने अपना निशान नहीं लगाया, इसी तरह से सिलाई को चला लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पर कट करके अच्छे से नीट कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पर मैं अपने कॉलर और पाइपिंग को अच्छे से हैंड स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर कॉलर और पाइपिंग बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग चुका है। किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट नहीं, बहुत ही अच्छे और नीट तरीके से हमारा जो स्टैंड कॉलर है वो जॉइंट हो चुका है। अब हमने घेर वाली साइड ली है डबल फोल्ड में, ये 17 इंच है, ठीक है। आपका जो भी घेर हो नॉर्मल फ्रॉक का आप ले सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रिल्स डालनी है, ठीक है। ये आप धागा खींचकर भी डाल सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल मशीन है। तो मेरा फुट जो है वो फ्रिल वाला है, तो इस तरह से इसकी चुनट्स बहुत आसानी से डल गई हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी जो चेस्ट है उसको घेर के साथ जॉइंट कर दिया है। और यहाँ पर ये हमने इस तरह से इसको तैयार किया है। बिल्कुल सिंपल फ्रॉक, टोटली फाइनल जो लुक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से इस फ्रॉक को बहुत ही खूबसूरती से तैयार कर सकें। नेक मैं आपको पास करके पहना हुआ दिखा रही हूँ, किसी किस्म का पहने हुए में भी झोल नहीं है, कोई सलवट नहीं है, बहुत ही नीट, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारा जो स्टैंड कॉलर है वो लग चुका है। नेक का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पास करके भी आपको दिखाऊंगी, दूर करके भी आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने इस फ्रॉक को यहाँ पर तैयार किया है। स्लीव्स का डिज़ाइन किस तरह का है इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड स्क्रीन में भी इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी ताकि आप सेम इसी तरह का फ्रॉक स्टिच करके अपने खूबसूरत सा अपना एक प्यारा सा सूट तैयार कर सकें। बगैर हैवी लेसें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, किसी चीज़ के बगैर बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा फाइनल लुक ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।